हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो पहली शिफ्ट आज की पहली शिफ्ट है उसके एग्जाम एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार का पेपर आया था, कौन से लेवल का पेपर आया था, साथ ही क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आज की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अब चलिए बात कर लेते हैं कि शिफ्ट एनालिसिस, क्योंकि ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, किस प्रकार का पेपर आया था। देखिए, ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें, क्योंकि अभी अभी जो सेंटर से अभ्यर्थी जो बाहर निकले हैं, स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, उनसे हमारी फोन पे बात हुई है, तो उन्होंने हमें जिस तरीके से बताया है, ओवरऑल पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आया है। ज्यादा टफ पेपर नहीं था। अगर कोई अच्छे से प्रिपेयर होके डिटेल में अगर कोई पढ़ के गया था तो उसके लिए तो बहुत ही आसान सा पेपर था, और कोई एवरेज अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए भी इतना टफ पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, जिसमें आपसे सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 50% क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनमें से जो आपका साइंस का पोर्शन था जिसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस साइंस में भी बायोलॉजी का सेक्शन सबसे ज्यादा है। जो हमारे ह्यूमन शरीर है, मानव शरीर, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। साथ ही जो जेनेटिक्स है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। करंट अफेयर की बात करें तो 10 से 12 सवाल जो है वो करंट अफेयर के इसमें पूछे गए थे। इंडियन जीके की बात करें तो सबसे ज्यादा यही पोर्शन था जिसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी इंडिया की पूरी शामिल थी। तो इस वजह से इस पोर्शन से भी ज्यादा सवाल पूछे गए थे। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, तैयारी करके गया हुआ था, तो उसके गुड अटेम्प्ट जो है वो 30 यहां पर आप मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप आराम से 25 में से 20 या फिर 22 नंबर तो आराम से लेके आ सकते थे अगर आपके ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की हुई है। यानी कि रीजनिंग का पेपर जो था वो काफी आसान सा था। कोडिंग डिकोडिंग जो नॉर्मली एसएससी पूछता है, सीएचएसएल लेवल का वही पूछा गया था। ब्लड रिलेशन पूछा गया था, डायरेक्शन सेंस पूछा गया था। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो पूछी गई थी वो भी आसान थी। थोड़ी सी अगर आपके पास डीपली नॉलेज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आराम से ही रीजनिंग में 22 से लेकर 23 नंबर आप ला सकते थे। फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो गुड अटेम्प्ट्स जो रीजनिंग के माने जा सकते हैं वो है 20। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। जी हाँ, जैसा कि हमें पता है अरिथमेटिक मैथ्स थी, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, तो ये भी आसान सा था। अगर थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस की थी तो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स में थोड़ी परेशानी होती है। इसीलिए इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो गुड अटेम्प्ट्स अगर आपके 10 भी बन रहे हैं तो आपके बहुत ही अच्छे हैं। सीरीज जो पूछी गई थी वो भी काफी आसान सी पूछी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर जो पूछा गया है वो काफी आसान पूछा गया, इतना डीपली आपको नहीं लेके गया है। को एग्जामिनर जो है वो बहुत ही ऊपर ऊपर से इनपुट आउटपुट से सवाल है, मेमोरी से जुड़ा हुआ सवाल, और साथ ही जो आपके एब्रीवेशन पूछे जाते हैं यानी कि शॉर्ट में दे दिया जाता है सीपीयू, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो आप आराम से एक बार भी अगर आपने कंप्यूटर को पढ़ा है ध्यान से तो आप 10 में से 8 नंबर लेके आ सकते हैं। ओवरऑल पेपर और गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो यहां पर अगर हम देखते हैं पहली शिफ्ट में 65 से लेके 70 नंबर तक आपके अगर करेक्ट आपने अटेम्प्ट किए हैं तो ये गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है पहली शिफ्ट का। तो ये था एक ओवरऑल एनालिसिस आज की जो पहली शिफ्ट आई थी उसका। ये एनालिसिस जो है वो सेकंड शिफ्ट वालों को, बच्चों जो है उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपकी जो शिफ्ट आने वाली है उसमें भी पेपर जो है वो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट देखा जा सकता है। तो आप सभी जो भी स्टूडेंट सेकेंड शिफ्ट में जाने वाले हैं उन सभी के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।